हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो इस लॉ के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शनल बाय मास। तो ये इसका स्टेटमेंट है, बड़ा भारी भरकम सा, बट इसको थोड़ा आसान करते हैं। अब समझो ध्यान से। अगर हम बात करें एक कंपाउंड की, तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया होगा कंपाउंड्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे आयरन एक एलिमेंट है, आयरन के फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते। जिंक एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स। बताओ, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके कोई चीज बनाते हैं, कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। जब एलिमेंट्स, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि पानी आपका एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वो H2O दो हाइड्रोजन गैस से मिलके बनता है, मतलब दो हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलके बनता है, और एक ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलके बनता है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। ये क्या है, एक फिक्स्ड है। तो यही जो बात, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन की जो बात कही गई थी चैप्टर 2 में, यही इस लॉ ने बताया। मतलब ये लॉ ये कहता है कि भाई कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो किनसे बनता है, कुछ एलिमेंट से मिलके बनता है। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया, पानी H2O। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ इन सेम प्रोपोर्शन। सेम का मतलब ये नहीं कि दोनों सेम होंगे, सेम मतलब यहाँ पर फिक्स्ड है, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स जुड़ेंगे और जुड़ के एक कंपाउंड बनाएंगे, वो जो एलिमेंट्स का जुड़ना होगा वो सेम मींस फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। अरे इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पर पानी जो है हाइड्रोजन 2 और O, मतलब कि हाइड्रोजन अगर 2 हो और ऑक्सीजन सिर्फ 1 हो तभी जाके पानी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आप ये नहीं कह सकते H3O पानी बनाएगा, H4O पानी बनाएगा। इसको एक और तरीके से समझो, यहां पर एक शब्द आ रहा है बायोमास, तो इसका भी मतलब समझो ध्यान से। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास 9 ग्राम वाटर है, 9 ग्राम ऑफ वाटर, आपके पास 9 ग्राम पानी है। ठीक है, और आपने क्या काम करा, उसको ब्रेक करा, उसको डिकम्पोज करा, मतलब कि आपने वाटर को क्या करा, डिकम्पोज करा। डिकम्पोज मतलब तोड़ना। किसकी मदद से तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है भाई, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक करना, ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है, उसकी मदद से तोड़ते हैं। किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे ये देखा गया, ये प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर आपके पास 9 ग्राम का पानी है, अगर आपके पास 9 ग्राम का पानी है, मतलब कि 9 ग्राम ऑफ वाटर, तब आपको सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। अब ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जब हमने पानी को ब्रेक करा, जब हमने क्या काम करा, पानी को ब्रेक करा, तब हाइड्रोजन 1 ग्राम मिल रहा है और ऑक्सीजन 8 ग्राम मिल रहा है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है, सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है, किसका रेशियो, बाय मास, वो कितना आ रहा है, 1:8। ठीक है, ये फिक्स्ड है। ये क्या है, अब ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है H/O का बाय मास, विच इज 1/8, अब ये फिक्स्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड फॉर एनी सोर्स ऑफ वाटर।
मतलब आप कहीं से भी पानी ले आओ भाई साहब, आप नाली का पानी ले आओ, आप गटर का पानी ले आओ, आप आरओ का पानी ले लो, आप यूवी का पानी ले लो, आप बिस्लरी का पानी ले लो, किसी का भी पानी ले लो, किसी का भी पानी ले लो। जब पानी के 9 ग्राम को, 9 ग्राम पानी को, जब उसके 9 ग्राम पानी को आप तोड़ोगे तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस मिलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। और इसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन को, इसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन को ही इस लॉ ने बताया था कि एक केमिकल कंपाउंड बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनता है और वो जो एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो सेम प्रोपोर्शन मींस फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं बाय मास। मतलब हम मास देख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, हम देख रहे हैं मास कि हाइड्रोजन 1 ग्राम 9 ग्राम में सिर्फ 1 ग्राम मिलेगी और ऑक्सीजन 8 ग्राम मिलेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? फील आ गया होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। अब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब समझ में आ रहा है? कांस्टेंट मतलब जो कभी बदले ना, तो 1/8 कभी नहीं बदलेगा। मैंने भी आपको बताया, आप कोई सा भी पानी ले लो मेरे भाई, आप कहीं से भी पानी उठा लाओ और फिर उसके अंदर ये करके देखो, 9 ग्राम पानी को जब भी आप तोड़ोगे तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगा। ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, रेशियो है। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 100 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो उसका रेशियो कितना होगा? लेट्स से O और H का, या फिर H और O का रेशियो कितना होगा भाई? 1/8 है तो ये हो जाएगा हमारा लेट्स से ये 11/89। वैसे 11/88 होगा बट मैंने अप्रॉक्स ले लिया, 11/89 मिलके बना रहा है 100 ग्राम, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो फॉलो होना चाहिए। क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी फॉलो है। 1 ग्राम कहाँ गया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी फॉलो करने की वजह से ऑक्सीजन 89 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 11, तो 11/89। क्लियर? 11/89 ये फिक्स्ड है, ये रेशियो क्या है? फिक्स है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अमोनिया गैस है, अब वो क्या होती है? वो होती है NH3, मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बनती है। और अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो देखते हो बाय मास, मतलब कि मास देखते हो दोनों का, तो वो आता है 14/3। वो कितना आता है? 14/3। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 17 ग्राम NH3 को आप तोड़ते हो तो जिस उसमें से 14 ग्राम आपको नाइट्रोजन मिलेगी और 3 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिलेगी। ये इसका मीनिंग है। और ये जो रेशियो है, ये जो प्रोपोर्शन है, ये फिक्स्ड है फॉर अमोनिया। हर एक कंपाउंड के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर एक कंपाउंड के लिए जो रेशियोज आ रहे हैं ना, ये जो रेशियोज आ रहे हैं फिक्स, जो प्रोपोर्शनल्स आ रहे हैं, ये फिक्स्ड है। और इसी बात को ये लॉ कहता है। ये लॉ ये कहता है कि भाई कंपाउंड जो है ना वो ऐसे नहीं जुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं जुड़ जाएंगे कि भैया दो पानी बना रहे हैं 4 हाइड्रोजन आ जाओ, 5 हाइड्रोजन आ जाओ, कितने भी हाइड्रोजन आ जाओ, नहीं मेरे भाई, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में जुड़ेंगे, ऐसे नहीं जुड़ जाएंगे। पानी 9 ग्राम पानी जब ही बनेगा जब 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगे, तभी 9 ग्राम पानी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? फील आ गया? समझ में आ गया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? तो ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एग्जाम्स में, क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको देखते हैं। जल्दी से नोट करना चाहो तो नोट कर लो इस गाथा को। सो अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, मतलब जो कुछ क्वेश्चंस की जो इस लॉ के ऊपर आते हैं। तो देखो पहला लॉ यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन, पहला लॉ नहीं पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन 1:8 फॉर्म वाटर। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या काम करते हैं? कंबाइन करते हैं 1:8 में और एक पानी बनाते हैं, मतलब पानी बनाते हैं। सो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। कर लिया? बड़ी जल्दी कर लिया। इधर देखो, फर्स्ट उसने ये कहा है कि जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है और इनका मास का रेशियो दे रखा है उसने 1/8। अभी मैंने आपको बताया। अब आपको ये बताना है कि कितने ग्राम, मतलब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। रिएक्ट मतलब मिलेगा और पानी बनाएगा, ये आपको बताना है। अब इस वाले फॉर्म, इस वाले रेशियो से समझो क्या है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ मिलता है? 8
ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलता है। भाई जो रेशियो होते हैं ना, ये जो आपको रेशियो दिए जाते हैं वो होते हैं बाय मास के, मतलब ऊपर भी मास नीचे भी मास। और इस रेशियो से ये चीज समझ में आ रही है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितने ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, 8 ग्राम। तो 3 ग्राम किससे मिलेगा, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितनों से मिलेगा बताओ मुझे, 3 × 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना है बताओ, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यही बोल रहा था वो क्या बोल रहा था कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 24 ग्राम। क्लियर, नोट करो जल्दी से, हटाए। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ये और आसान है। सेकंड क्वेश्चन है कि 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन was found by analyzing to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percent composition of compound by weight. आया समझ में? नहीं आया। अरे भाई, एक कंपाउंड है, एक क्या है, कंपाउंड है जो किससे बना है, बोरॉन से और ऑक्सीजन से मिलके बना है। इतनी बात समझ में आ रही है, बोरॉन से और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, उसने कहा है कि आज 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन, मतलब एक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन और बोरॉन से मिलके बना है, लेट्स से कंपाउंड, और उसका मास है, उसका कितना मास दे रखा है, 0.24 ग्राम। और जब हमने उस सैंपल का, उस कंपाउंड को 0.24 ग्राम देखा और उसको एनालाइज करा, तो हमें ये पता चला कि उसके अंदर जो बोरॉन का मास है वो कितना है, 0.096 ग्राम, और जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना है, 0.144 ग्राम। ठीक है, आया समझ में? मतलब कि जब हमने 0.24 ग्राम के कंपाउंड को एनालाइज करा तो उसके अंदर हमें ये समझ में आया कि ऑक्सीजन का मास है 0.144 ग्राम और बोरोन का मास है 0.096 ग्राम। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है परसेंटेज कंपोजिशन निकालो, परसेंटेज कंपोजिशन निकालो कंपाउंड की बाय वेट। परसेंटेज कंपोजिशन आसान भाषा में आपको रेशियो निकालना है। भाई जैसे पानी का रेशियो कितना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:8, तब आपको रेशियो निकालना है बोरोन का ऑक्सीजन के साथ बाय मास, बाय वेट, मतलब आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो समझो जरा ध्यान से, अगर हम ये देखने लग जाएं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरोन, मतलब कि एक कंपाउंड में कितना परसेंटेज बोरॉन है, वो कैसे पता निकलने लगेगा, मास ऑफ बोरॉन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। भाई ऐसे तो पता चलेगा, भाई बोरॉन का मास ले लो, डिवाइड में क्या कर लो, मास ऑफ कंपाउंड, रेशियो निकालते हैं तो ऐसे तो निकालेंगे। बोरॉन का मास कितना है, 0.096, उसका मास कितना है 0.24 इंटू 100, तो कितना आएगा 40%। 40% कैलकुलेट कर लो, 40% आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालें ऑक्सीजन की, तो वो कितना आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद मास ऑफ वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ वॉल्यूम कह रहा हूं, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, कितना आएगा, वैल्यू डालो। ऑक्सीजन का कितना है 0.144, वो है 0.24 इंटू 100, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 60 ग्राम, 60%। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इस वाले कंपाउंड की जो बोरॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और उसको हम देखें 0.24 ग्राम को देखें, तो उसमें से 40% बोरॉन है और 60% ऑक्सीजन है। और अगर हम उसका रेशियो निकालने बैठ जाए तो क्या होगा, बोरॉन के बेस में 40% और उसके बेस में 60%, तो रेशियो कितना आया 2/3, और ये आपका आंसर है। ठीक है, बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन बोल रहा था कंपाउंड की, तो 2/3, मतलब कि जैसे पानी में 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, ऐसे ही इस कंपाउंड में बोरॉन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 2/3। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, नोट करें। तीसरा क्वेश्चन देखें, हटाए।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, तब आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन ये कहता है कि अगर भाई साहब आपको 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तब आपको 11 ग्राम क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न विद 50 ग्राम ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम 3 ग्राम कार्बन लें और 50 ग्राम ऑक्सीजन लें तो भाई मेरे कितना ग्राम CO2 मिलेगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया समझ में कि अगर 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो 3 ग्राम कार्बन, 50 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम CO2 बनाएंगे? सोचो, मैं बताता हूँ। x की वैल्यू आएगी 11 ग्राम। ये क्या हुआ? x की वैल्यू 11 ग्राम कैसे? मतलब जितना, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 ग्राम कार्बन लो, 8 ग्राम ऑक्सीजन डालो, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बहुत बढ़िया। 3 ग्राम कार्बन लिया, उसके ऊपर 50 ग्राम ऑक्सीजन डाल दिया, फिर भी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ऐसा कैसे भाई? अरे भाई मेरे, ऐसा इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था। पानी का एग्जाम्पल सुनो। पानी का एग्जाम्पल क्या होता है? H/O मीन्स 1/8, मतलब हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन होता है 8 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ सकती है। वो सिर्फ 8 ही के साथ जुड़ेगी, जाए उसके ऊपर फिर कितनी भी ऑक्सीजन हो, उसे कोई मतलब नहीं बनता। पानी जब ही बनेगा जब 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए। और अगर 1 ग्राम के ऊपर 10 ग्राम ऑक्सीजन भी होगी ना तो वो सिर्फ और सिर्फ 8 से जुड़ेगी, 2 ग्राम को छोड़ देगी, मतलब 2 ग्राम रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक फंडा यहाँ पर है। 3 ग्राम को 8 ग्राम चाहिए जिससे वो 11 बना पा रहा है, तो भाई मेरे 3 ग्राम सिर्फ और सिर्फ 8 ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा और बाकी के 42 को छोड़ देगा। मतलब होगा ये कि 50 - 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगी? अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करेगी। ऊपर अभी हमने बताया कि 3 ग्राम के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रही है, उससे ना ज़्यादा जुड़ सकती ना कम जुड़ सकती, और 11 ग्राम CO2 बनना है। तो ठीक फंडा यहाँ पर है। 3 ग्राम के साथ 50 नहीं जुड़ जाएगी, 8 ही जुड़ेगी और 11 ग्राम CO2 ही बनाएगी, और बाकी ऑक्सीजन का गैस का क्या होगा? अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो रिएक्ट नहीं करेगी। क्लियर है? समझ में आया? तो ये एक लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शन की छोटी सी वीडियो हमने आपके लिए बनाई। ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा RK एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।